सीए स्टूडेंट्स के बीच में एक चर्चा आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि सीए का एग्ज़ाम काफ़ी टफ है और इसको पास करना बहुत मुश्किल है। तो क्या है इस स्टेटमेंट में सच्चाई? क्या वास्तव में रिजल्ट रहता है और रिजल्ट डाउन रहता तो उसके क्या रीज़न है और इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि हमारा रिजल्ट तो कम से कम डाउन नहीं जाए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखो, सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं कि सीए का जो एग्ज़ाम है ये वास्तव में वेरी टफ है और कंसेप्ट बेस्ड है। अक्सर स्टूडेंट्स जब सीए लाइन में आते हैं तो उससे पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्रेमिंग की आदत पड़ी हुई है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक सर्टेन स्टेप्स की आदत आपकी पड़ी हुई है, तो उन्हें क्रेमिंग से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको ये पता करना ज़रूरी है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे अकाउंट्स हो, टैक्स हो, ऑडिट हो, लॉ हो या एफआर हो, एएफएम हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट की क्रेमिंग से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उस सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन क्यों सोल्व हो रहा है और कैसे सोल्व हो रहा है ये भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। कुल मिला के लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट क्या है ये आपको पता करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आ जाएगा कि चलो ठीक है यार सीधा उठा के दे दिया। वो कोई प्रॉब्लम बेस्ड बना के देगा, केस स्टडी बना के देगा और उसमें आप लोगों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको वाई एंड हाउ का पता है, तो फिर करने के पोजीशन में आ जाओगे। तो केवल क्रेमिंग से काम नहीं चलाएं, आप इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ है। नेक्स्ट है कि आईसीएआई का स्ट्रिक्ट चेकिंग प्रोसेस है। इसमें नो मर्सी इन इवेल्युएशन, यानी आप ये दया की उम्मीद तो करें ही नहीं कि इवेल्युएशन में कुछ आईसीएआई कर देगा। तो कुल मिला के आईसीएआई का जो मार्किंग स्कीम है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और एग्जामिनर को डिफरेंट स्टेप वाइज मार्किंग बताई जाती है कि क्या क्या स्टेप्स लिखने के क्या क्या मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिला के केवल कोई गेस वर्क कर दिया या कोई इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन कर दिया, इनके मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स मिलेंगे टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जब ये मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। जिन स्टेप्स को आईसीएआई ने फॉलो कर रखा है उन स्टेप्स को आप फॉलो करें। ये बात जरूर है कि कभी पेपर टफ होता है तो आईसीएआई थोड़ा लीनियंट मार्किंग कर देता है, यानी जो इजी स्टेप्स को ज़्यादा मार्क्स अवॉइड कर देता है, टफ स्टेप को थोड़ा कम मार्क्स अवॉइड करता है, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पास हों। लेकिन फिर भी क्या है कि स्ट्रिक्ट चेकिंग तो होगी। इसलिए आप अपना दिमाग में लगाएं, अपने तरीके से इसको सोल्व नहीं करें, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 तरीके से सोल्व हो सकता है। आप उसी तरीके से सोल्व करें जिस तरीके से आईसीएआई का जो मॉडल सॉल्यूशन है, जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप तैयार करेंगे तो फिर आप लोग ज़्यादा स्कोर करने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप जो आंसर की से मैच होना चालू हो जाएगी। थर्ड में आप लोगों को डेटा के बारे में बात करूं कि आईसीएआई का रिजल्ट का जो पास परसेंटेज एक्चुअल में होता है, तो जैसे सीए फाउंडेशन की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि जब 2020 जब कोरोना काल था उससे पहले का जो रिजल्ट होता था वो लगभग 35 से 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो सीए फाउंडेशन में क्लियर हो जाते थे। लेकिन ओवर द टाइम जब ये ऑनलाइन क्लासेज का प्रचलन बढ़ा तो ये रिजल्ट 15 से 20% के बीच में आ गया। और ऐसा क्यों हुआ है उसके रीजन में मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मैं डेटा बता रहा हूँ। सीए इंटर का जो रिजल्ट है वो अराउंड 10% के आसपास आता है, 10 से 11 के आसपास आ जाता है। कभी कभार कोई एक्सेप्शनल केसेज में जैसे मान लो 20-25% रिजल्ट दे दिया तो कई बार उम्मीद जग जाती है कि नहीं यार आईसीएआई रिजल्ट लीनियंट भी देता है, लेकिन फिर 4-5 अटेम्प्ट वो रिजल्ट को टाइट कर देता है और फिर बाद में वो जो है एक रिजल्ट ऐसा देगा जो थोड़ा सा उम्मीद बनाएगा। और वही सीए फाइनल का रिजल्ट है। सीए फाइनल भी 10-11% रिजल्ट आता है। कभी कभार एक्सेप्शनल केसेज में थोड़ा सा बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है 20-25%, जो भी एक उम्मीद बनाता है कि हाँ रिजल्ट आ सकता है। तो ये सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट का पैटर्न है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जो है वो काफ़ी कम होता है। और इस कम को इस सेंस में देखें
कि जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स ने एंट्री ली और 20% अगर सीए फाउंडेशन क्लियर करते हैं तो 100 बच्चे बैठे और 20 पास हो गए, 20 इंटर में चले गए। अब इंटर का रिजल्ट 10% रहता है, तो इसका मतलब है कि 20 का 10%, 2 बच्चे सीए फाइनल में गए और उन 2 बच्चों का 10% 0.2 बच्चा सीए बन के निकला। यानी 100 स्टूडेंट्स पे 0.2 स्टूडेंट क्लियर हुआ, सीए बन के निकला। यानी 500 सीए जब स्टूडेंट एंट्री लेते हैं सीए फाउंडेशन में, उसमें से केवल 1 बच्चा सीए बन के निकलता है। तो ये रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इतना पासिंग परसेंट डाउन क्यों है। अभी जो इतना डाउन रिजल्ट जा रहा है ये तो आपने देख ही लिया। अब इसके क्या क्या स्पेशल रीजन से इसकी बात करें तो एक तो है इसका ह्यूज सिलेबस विद लिमिटेड टाइम, यानी सिलेबस काफ़ी बड़ा है, टाइम लिमिटेड है। जैसे सीए फाउंडेशन की बात करें तो अगर स्टूडेंट मार्च में एग्ज़ाम दे के आता है, सितंबर में फिर फाउंडेशन का एग्ज़ाम देता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ का टाइम मिलेगा। तो ये मान लो अराउंड स्टूडेंट फाउंडेशन 5 मंथ की प्रिपरेशन में, 5 मंथ के टाइम में प्रिपेयर करता है, जिसमें क्लासेज पूरी होने में, अगर कोई कोचिंग करता है तो 3 साढ़े 3 महीने क्लासेज पूरी होने में लग जाता है, तो 2-2.5 महीना रिविजन करने के लिए लगता है, तो 2-2.5 महीने का टाइम थोड़ा कम पड़ता है। और सबसे टाइट जो पोजीशन है वो है सीए इंटरमीडिएट की। सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत वास्ट है, 6 पेपर्स हैं, लेकिन आप ये मान के चलें कि इसका जो साइज है, पहले 8 पेपर होते थे, लगभग उतना ही है। यानी सिलेबस काफ़ी वास्ट है और ये जो आपको जो टाइम मिलता है वो लगभग 10 महीने का टाइम मिलता है, यानी 10 मंथ का टाइम बहुत कम होता है। इसमें स्टूडेंट 5-6 महीने तो रिविजन करने में लगा देता है, क्लास पूरी करने में लगा देता है, और फिर वो 3-4 महीने रिविजन करने के लिए छोड़ता है। जबकि होना ही चाहिए कि 5 मंथ में एनी हाउ इंटरमीडिएट की क्लासेज पूरी हो जानी चाहिए, और 5 मंथ में क्लासेज पूरी हो जाएगी तो 5 मंथ का टाइम, 5 से 6 मंथ का टाइम रिवीजन करने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, जिसमें 4 टाइम रिवीजन करेगा तो फिर रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीए फाइनल में सिलेबस तो उतना ही है जितना सीए इंटरमीडिएट में है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे उसको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में भी जाना पड़ता है। तो ये मान लीजिए कि सारा दिन वहाँ ट्रेनिंग में रहता है, तो वो उसको थकान भी हो जाती है और फिर आके घर पे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। यानी पढ़ने का जो इफेक्टिव टाइम है, वैसे तो 3 साल लगता है, लेकिन इफेक्टिव टाइम 10 मंथ भी नहीं बचता। और जब वो ट्रेनिंग में जाता है और फिर लगता है कि यार अभी तो 3 इयर्स का टाइम है, बहुत टाइम है, तो वो स्टडी चालू नहीं करता। और अगर वो स्टडी चालू करना भी चाहेंगे तो उसके जो सीनियर्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि इतना जल्दी करके क्या करोगे, दिक्कत आएगी, और वो टाइम निकल जाता है। और बाद में एग्ज़ाम का टाइम आता है, उस समय तो उसकी प्रिपरेशन होती नहीं है, लास्ट मोमेंट फिर वो प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, तो फिर वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। और इन एग्ज़ामों की खासियत और है कि एक बार अटक गए तो फिर पास होना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जब 4-4 महीने में एग्ज़ाम होने लग गई। क्योंकि जैसे अभी भी बात करें तो 6 तारीख को रिजल्ट आएगा, इसके बाद कितना टाइम बचेगा, 1 महीना 24 दिन, 1 मंथ 24 डेज का टाइम बचेगा। आप बताओ 1 मंथ 24 डेज में कौन क्या कर लेगा, जब फर्स्ट टाइम में इतना टाइम है ना, उसी में रिवाइज नहीं कर पाएगा तो इतने से टाइम में कैसे रिवाइज करेगा। तो लिमिटेड टाइम की वजह से फिर वो ढंग से प्रिपेयर कर नहीं पाता और बार बार एग्जाम देता रहता है और बार बार फेल होता है और अल्टीमेटली फिर सीए छोड़ देता है। इसके अलावा एक होता है मेंटल स्ट्रेस एंड फर्स्ट अटेम्प्ट प्रेशर, यानी स्टूडेंट्स में अभी तक वो ढंग से पास होकर आया हुआ है, 12th में अच्छे मार्क्स हैं, 10th में अच्छे मार्क्स है, अब उसके ऊपर प्रेशर होता है कि सीए को पहली बार में क्लियर करूं। यानी फर्स्ट टाइम का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली कब होता है, जब इस लाइन में आता है उसके और जो दूसरे सीनियर्स बताते हैं कि यार रिजल्ट बहुत टफ जा रहा है, तो उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और इसी की वजह से उसको स्ट्रेस होता है, पुअर स्लीपिंग होती है और लो फोकस होता है, और इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बैडली इफेक्ट होती है। तो आप फर्स्ट टाइम में पास होना चाहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करें कि फर्स्ट टाइम पास होना है। आप तो अपना पूरा 100% अपनी स्टडी को दें। अब जब स्टडी को देंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों की वर्किंग स्ट्रांग हो जाएगी, टाइम पे कोर्स हो जाएगा, सफिशिएंट रिविजन करने का टाइम मिल जाएगा, तो फिर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और एक यहाँ होता है कि जस्ट मेमोराइजिंग वॉन्ट वर्क एनी मोर, यानी जो आप याद कर लेते थे चीज़ों को, क्रैमिंग कर लेते थे, अब वो यहाँ नहीं चलने वाला है। यानी आप सब्जेक्ट को समझो,
उसकी कंसेप्ट को समझो, ऐसा क्यों हुआ है ये समझो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से बना के देता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो क्वेश्चन करने के पोजीशन में आ जाओगे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो फिर क्वेश्चन करने के पोजीशन में नहीं आओगे। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, कि मेमोराइजिंग करने से पर्पस सोल्व नहीं होने वाला। सीए की एग्जाम्स में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि लैक ऑफ राइट गाइडेंस एंड मेंटरशिप। हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम अलग अलग है, सॉल्यूशन भी अलग अलग होता है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि जैसे कोई यूट्यूब वीडियो देखने लग गए, यूट्यूब पे गाइडेंस आया उसको समझने लगे, तो ये जनरल चीज़ों से स्पेशल पर्पस सोल्व नहीं होते। किस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम चल रही है, उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम चल रही है, इन सब चीज़ों के लिए पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझे और उस प्रॉब्लम को समझ के उस प्रॉब्लम का आंसर दे। इसके लिए पर्सनल मेंटरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं, स्पेशली सीए फाइनल में प्रॉब्लम में ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग ले ली, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होती है, या मतलब कोई बात करने की पोजीशन में नहीं होता, तो एक तरीके से वीडियो क्लासेस होती है जो टेलीविज़न की तरह क्लासेस देख लेते हैं, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और स्पेशल जब उनको प्रॉब्लम आती है तो वहाँ तो बताने वाला कोई मिलता ही नहीं है, और फिर वो क्या है कि अलग अलग जगह से क्लासें ले लेते हैं, 4-6 सब्जेक्ट है, 6 अलग अलग जगह से ले लिया, तो कुल मिला के वो उसको कंसोलिडेट करने की प्रॉब्लम उनमें आ जाती है कि कंसोलिडेट कैसे करें। मान लो कोई एक आध फैकल्टी ने बता भी दिया तो इसका मतलब बाकी फैकल्टीज हेल्प नहीं करती, इसलिए वो अल्टीमेटली लैक ऑफ गाइडेंस रहता ही रहता है, और उसके चक्कर में वो पूरा अपना एफर्ट्स नहीं कर पाते। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई और उसको कोई समझाने वाला मिल गया तो 1 मिनट में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो तुरंत स्टडी चालू कर देगा। और अगर मान लो उसको कोई मेंटोर नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो पता चलेगा उस प्रॉब्लम के चक्कर में 4 दिन खराब कर देगा और अपनी सारी स्टडी डिस्टर्ब कर लेगा। तो एक बॉडी प्रॉब्लम ये भी इसमें है। और बेसिकली जो सीए प्रोफेशन है वो डिमांड रियल कैपेबिलिटी, यानी जो ये कैपेबिलिटी है कि अच्छा रट्टाफिकेशन और क्रैमिंग वगैरह इस तरह की कैपेबिलिटी से सीए को रिक्वायरमेंट नहीं है। सीए को ये चाहिए कि उसमें रियल कैपेबिलिटी हो, उसमें एनालिसिस करने का पावर हो, वो एक स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है वो समझे, और एक हाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर जाएँ। आईसीआई की डिमांड होती है, क्योंकि वो भी पता है कि यहाँ से ये स्टूडेंट सीए बनते ही बाहर जॉब मार्केट में जाएंगे, और जॉब मार्केट में अगर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आती है। इसलिए आईसीआई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्ज़ाम लेके और फिर सीए बना के और मार्केट में भेजता है। इसके अलावा एक है रियल वर्ल्ड प्रेशर, इकोनॉमिक एंड मार्केट एड्स टू दी चैलेंजेस। यानी कुल मिला के जब रियल वर्ल्ड में वो जाता है, स्पेशली उन बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो पहली बार में सीए नहीं कर पाते और वो 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो उनको जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो साथ में इधर इकोनॉमिक प्रेशर भी होता है, अर्न करने का प्रेशर भी होता है, सोसाइटी में भी उसको लोगों को जवाब देना होता है। तो इस तरीके के जो स्ट्रेसेस उसको आते हैं, ये अननेसेसरी स्ट्रेस हैं जो उसको डील करना पड़ता है। लेकिन इस स्ट्रेस को डील करने के चक्कर में वो काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर देता है। तो ऐसे में बच्चों को ये करना चाहिए कि ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से मिले ही नहीं, क्योंकि जितना नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से दूर रहेंगे उतना ही वो थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर पाएंगे और अच्छी तरीके से काम करने की पोजीशन में आएंगे। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आप पॉजिटिव रहें, सब्जेक्ट को समझें, उसके स्टेप को समझें, केवल रटें नहीं, और जो नेगेटिव प्रेशर है उनसे दूर रहें। तो सभी काम कर लेते हैं तो आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू।